नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बिज़नेस लोन के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस लोन कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिज़नेस लोन की एग्जैक्ट पॉलिसी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोन फॉर वर्किंग कैपिटल। उसके बाद बताऊंगा मैं आपको टर्म लोन, फिर लोन फॉर मशीनरी परचेजिंग जो है ODCC, फिर अदर लोन्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बता देता हूँ आपको, जो लोन फॉर वर्किंग कैपिटल होता है ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों होता है। अब सिक्योर्ड की पॉलिसी क्या है? सिक्योर्ड, अगर आप लोन फॉर वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं, जिसे हम लैब भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, या लोन अगेंस्ट आप शेयर्स भी ले सकते हो। मतलब जो वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ भी आप कोई भी चीज़ आप मॉर्गेज करते हो, जैसे कोई शेयर मॉर्गेज करते हो आप, कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हो आप, ठीक है, या फिर कोई गोल्ड मॉर्गेज करते हो आप, तो उसको जो है हम सिक्योर्ड जो है मतलब सिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें एज चाहिए होती है 25 साल से लेकर 65 साल। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है वो चाहिए होता है 12.5% से स्टार्ट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और जो टेन्योर होता है मिनिमम 3 साल का लोन होता है और मैक्सिमम 10 साल के लिए होता है। सिक्योर्ड की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, और बिज़नेस की जो विंटेज है, विंटेज का मतलब ये बिज़नेस आपका कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। बिज़नेस की एज जो होती है वो 1 साल एटलीस्ट होनी चाहिए। मिनिमम जो टर्नओवर आपका वो 15 लाख रुपए होना चाहिए बिजनेस में। ठीक है, तब आपको जो है सिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन मिल सकता है। और अगर अनसिक्योर्ड की बात करें दोस्तों, अनसिक्योर्ड में जो मिनिमम एज है वो यही चाहिए होती है, जो एज है 25 से लेके 65 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें था आपका 12.5% और इसमें है आपका 15%। ठीक है, टेन्योर की बात करें तो 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए मतलब होता है। इसे हम नॉर्मल बिजनेस लोन भी बोलते हैं। जो ये टर्म जो ये लोन फॉर वर्किंग कैपिटल है, इसे हम नॉर्मल बिजनेस लोन भी बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस विंटेज वही मैंने आपको बताया 1 साल। मिनिमम टर्नओवर 1 करोड़ का चाहिए। ओनरशिप जो है मैंडेटरी होता है। अच्छा, 1 करोड़, मैंने ये बोलने का सेंस ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका 1 करोड़ पे ही हो। मतलब 50 लाख का टर्नओवर है तो भी आपका अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन हो सकता है, लेकिन ये बैंक टू बैंक जो है वेरी करता है। तो बेसिकली जो कॉमन पॉलिसी है, जो जहाँ पे जैसे 1 करोड़ टर्नओवर होने के बाद लगभग में आप सारे बैंकों में फाइल लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे मैंने टर्नओवर 1 करोड़ लिखा है। लेकिन आपका टर्नओवर 30 लाख है, 50 लाख है, 60 लाख है, तो भी आपको जो है बिजनेस लोन मिल सकता है, लेकिन बड़ा अमाउंट नहीं मिलेगा। वही आपका 5 लाख 15 लाख के आसपास मिलता है। ठीक है, ओनरशिप मैंडेटरी होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ओनरशिप है तो ही लोन मिलेगा। इसको भी ये भी यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो है। तो अनसिक्योर्ड लोन भी क्या होता है, जैसे जो भी आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो बहुत सारी NBFC ऐसी हैं जो अगर आपके पास मकान अपना नहीं है या बिज़नेस आपका रेंट पे भी है या आप भी रेंट पे रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका लोन हो सकता है। जैसे आपका लैंडिंग कार्ड हो गया, इंडिफी फाइनेंस हो गया, आपका जो है हीरो फिनकॉर्प हो गया, और ऐसे भी हैं, और आपका फेयर एंड फाइनेंस हो गया। ऐसे कंपनियों के बारे में आपको आगे बताऊंगा चल के। इस सारी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए। ठीक है, तो ओनरशिप यहाँ पे मैंडेटरी भी होता है और नहीं भी होता है, लेकिन फ़िलहाल ओनरशिप होता है तो आपका केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ओनरशिप मैंडेटरी किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों टर्म लोन की। ठीक है, टर्म लोन में भी सेम एज रहेगा 25 से 65। ROI इसमें कम होती है, 9.5% से स्टार्ट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब तो और भी ज़्यादा कम हो गया है, लगभग 8.5% से स्टार्ट है, लेकिन जो कॉमन रेट आता है वो 9.5-10 का आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमन रेट लिया हुआ 9.5। टेन्योर की बात करें तो 5 साल से लेके 20 साल के लिए तक का लोन हो सकता है। मतलब 5 साल से 20 साल तक का लोन हो सकता है। बिजनेस विंटेज की बात करें तो बिज़नेस आपका कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। मिनिमम टर्नओवर इसमें भी 15 लाख रुपए चाहिए। और अगर अनसिक्योर्ड की बात करें, जिसे हम नॉर्मल भाषा में बिजनेस लोन भी बोलते हैं, नॉर्मल बिजनेस लोन, बैंकिंग लैंग्वेज में हम टर्म लोन बोल सकते हैं इसे, लेकिन नॉर्मल हम जो बात करते हैं वो बिजनेस लोन ही बोल के चलते हैं। एज जो है 25 से 65। ROI 16.5% से स्टार्ट होती है। टेन्योर 1 साल से लेकर 5 साल तक का मिलता है, जो भी लोन का टेन्योर होता है। बिजनेस की विंटेज जो है 1 साल की होनी चाहिए, मतलब कम से कम 1 साल पुराना बिजनेस होना चाहिए। टर्नओवर 1 करोड़। ओनरशिप जैसा मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ऐसे ही आप यहाँ भी समझ लो। मतलब ओनरशिप उतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, बहुत रेंटेड केस भी हो जाते हैं बहुत सारे बैंक से। ठीक है,
अब दोस्तों बात करते हैं लोन फॉर मशीनरी परचेजिंग। बात करते हैं सिक्योर्ड की। एज इसमें 21 साल से लेकर 65 साल। जैसे इसमें 25 साल चाहिए होती है एज टर्म लोन में और आपके क्या नाम है वर्किंग कैपिटल में, लेकिन इसमें जो है आपका जो एज है वो 21 साल से लेकर 65 साल चाहिए होती है। जो ROI है इसमें 8.75 से स्टार्ट है। ये टाटा कैपिटल का रेट है और ये मतलब टाटा कैपिटल आज की डेट में सबसे कम रेट पे मशीनरी लोन दे रहा है, तो 8.71 का रेट मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। बिजनेस की विंटेज आपकी मिनिमम 3 साल की होनी चाहिए। टेन्योर आपका 5 से 10 साल। मिनिमम टर्नओवर 25 लाख रुपए। ठीक है, तो आप जो है मशीनरी लोन ले सकते हो। और अगर अनसिक्योर्ड की बात करें दोस्तों, तो अनसिक्योर्ड में जो है मिनिमम एज वही है 21-65। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है 12.5। टेन्योर 1 से 5 और विंटेज आपका हो गया 3 साल। मिनिमम टर्नओवर 50 लाख। ओनरशिप जो है मैंडेटरी नहीं है इसमें भी। ठीक है, मैंडेटरी आप कह भी सकते हो, अब नहीं भी है या है भी। ठीक है, तो अगर आप बहुत रेंटेड हो तो भी आपको मशीनरी लोन मिल जाता है, लेकिन उस कंडीशन में आपकी फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ओवरड्राफ्ट की। पहले सिक्योर्ड की बात कर लेते हैं। एज जो है 25-65। ROI जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.50 है ईयरली। बिजनेस की विंटेज जो है 1 साल होनी चाहिए। जो टर्नओवर है आपकी कंपनी का मिनिमम 35 लाख रुपए होना चाहिए। टेन्योर एज पर बैंक पॉलिसी। अब टेन्योर OD में क्या होता है, OD का कोई टेन्योर नहीं होता। OD मतलब क्या, जैसे आपकी 1 करोड़ की OD होगी तो वो हर साल रिन्यू होती है। हो सकता है बैंक आपकी लिमिट कम कर दे उस साल, या हो सकता है आपकी लिमिट बढ़ा दे। इट्स डिपेंड ऑन योर फाइनेंशियल्स, या फिर जो कस्टमर्स की फाइनेंशियल्स होती है ये उस पर डिपेंड करता है कि उसकी OD की जो लिमिट है वो बढ़ेगी या कम होगी। इसलिए हर साल ये जो OD होती है ये आपका रिन्यू होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको टेन्योर एज पर बैंक पॉलिसी लिख दिया है। ठीक है, सिक्योर्ड की अगर दोस्तों बात करें, OD ये तो हो गया अनसिक्योर्ड, सॉरी ये तो हो गया सिक्योर्ड और ये हो गया आपका अनसिक्योर्ड। अगर अनसिक्योर्ड की बात करें, एज जो है सेम रहेगा। रेट जो है यहाँ पे 16% हो जाता है। यहाँ पे देखो आप सिक्योर्ड अगर आप लेते हो तो लगभग में 50% का फ़र्क आ जाता है OD में, अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड OD में। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पे 16% स्टार्ट होता है। बिजनेस विंटेज 3 साल से 3 साल की होनी चाहिए। टर्नओवर मिनिमम 80 लाख और ओनरशिप मैंडेटरी होना चाहिए इसमें। अगर आप ओवरड्राफ्ट लेते हैं तो आपका जो ओनरशिप है वो मतलब ओनरशिप मैंडेटरी है। अब बहुत रेंटेड को ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलती है। बहुत सारे बैंक, अगर किसी बैंक में आपका अकाउंट है, काफ़ी अच्छा आप बैंक बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में बैंक आपको अपनी मर्जी से आपको जो OD की फैसिलिटी है वो दे सकता है। ठीक है, अच्छा बिजनेस लोन में और कौन कौन से लोन आते हैं उसकी बात कर लेते हैं। आपका आता है बिल डिस्काउंटिंग, लाइन ऑफ क्रेडिट जिसे हम LOC बोलते हैं, बैंक गारंटी जिसे हम BG बोलते हैं, मर्चेंट कैश एडवांस जिसे हम MCA भी बोलते हैं। ठीक है, इस लोन के बारे में दोस्तों आने वाले टाइम में मैं YouTube पे वीडियोस अपलोड कर दूंगा, उसको आप जो है आप देख लेना, वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई दोस्तों पॉलिसी। ठीक है, ये मतलब पॉलिसी मतलब ये सारी जो है ये आपकी पॉलिसी मैंने आपको बता दी, ये क्या क्या पॉलिसी होती है बिजनेस लोन की, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आते हैं जो है इसमें एक सरोगेट भी होता है। सरोगेट मतलब जो अनसिक्योर्ड होता है। जैसे आपने कभी सुना होगा, अगर आप बिजनेस लोन आपने किया होगा तो आपने देखा होगा कि कोई भी बैंक बोलता है कि यार ये फाइनेंशियल सरोगेट में नहीं हो पाएगा या ये बैंकिंग सरोगेट में नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये सरोगेट क्या होता है? सरोगेट का मतलब ये होता है कि वो ये मतलब ट्रैक के बिहाफ पे, जैसे कोई ट्रैक है, ट्रैक के बिहाफ पे, जैसे मैं आपको अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जैसे आपका पहला आता है आपका बैंकिंग सरोगेट। ठीक है, इसमें होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर मंथली क्रेडिट अमाउंट इन योर बैंक, मतलब आपके अकाउंट में कितना पैसा आया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये लोन बनाते हैं। एलिजिबिलिटी कैसे निकालते हैं बैंकिंग सरोगेट में, वो एलिजिबिलिटी वगैरह के लिए मैं आपको आने वाली वीडियोस में आपको A to Z आपको बताऊंगा, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल आप ये देखो, मतलब जितना आपके बैंक में पैसा आया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में एवरेज बैंक बैलेंस निकाल के, ठीक है, जो भी EMI वगैरह बनती है उसके अकॉर्डिंग जो है ये मैक्सिमम जो लोन ऑफर करते हैं वो 20 लाख तक करते हैं। मतलब 20 लाख से ज़्यादा आपको बैंकिंग सरोगेट वाले प्रोग्राम में आपको 20 लाख से ज़्यादा लोन नहीं मिल सकता अनसिक्योर्ड में। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंशियल सरोगेट। फाइनेंशियल सरोगेट में आपका ITR भी आ जाता है, GST भी आ जाती है। ठीक है, और इसमें जो लोन होता है, मतलब ITR आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। GST में जो आप अमाउंट जो आप GST भरते हैं वो भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में होना चाहिए।
तो इसमें आपका जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो 6 करोड़ तक का है। मतलब अनसिक्योर्ड लोन आपको 6 करोड़ तक का मिल सकता है, ठीक है, फाइनेंशियल सर्टिफिकेट के उसमें। अगर इससे बड़ा लोन चाहिए आपको तो आपको बैंक को कोलेटरल देना ही पड़ेगा। अनसिक्योर्ड में आप 6 करोड़ से ज़्यादा एक बैंक से नहीं ले सकते, ये मैक्सिमम है और ये आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का है। इससे ज़्यादा कोई भी बैंक अनसिक्योर्ड लोन ऑफ़र नहीं करता है, ठीक है। और ये एससीबी बैंक है जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड, वो जो है 6 करोड़ तक का लोन ऑफ़र कर रहा है। अब आते हैं दोस्तों रीपेमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। रीपेमेंट सर्टिफिकेट मतलब क्या, ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस लोन रिकॉर्ड्स। जैसे मान के चलिए आपको कोई प्री अप्रूव लोन मिल गया एचडीएफसी बैंक से 5 लाख का, उसको आपने जो है 5 साल बिल्कुल विदाउट नीड बाउंसिंग आपने उसको चलाया। उसके बिहाफ पे क्या करते हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल्स वीक है या आपके बैंकिंग में ट्रांजेक्शन्स नहीं है, लेकिन अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड सही है, आपने ईएमआई टाइम टू टाइम पे करी है, उस कंडीशन में जो है आपको इस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे, रीपेमेंट सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आपको जो है 15 लाख रुपए तक का अनसिक्योर्ड लोन मिल सकता है बिजनेस लोन के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये थे दोस्तों बिजनेस लोन के कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैंने नंबर दिया हुआ है, मतलब इसी कोर्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।